Hello friends, let's solve this sum. A circle touches all the three sides of a right angle triangle ABC in which angle B is right angle. Prove that the radius of the circle is AB plus BC minus AC upon 2. अभी फ्रेंड्स ये लॉ तो हमें पता ही है राइट इसके रिलेटेड हमने MCQ भी सॉल्व किया हुआ है. So we know this law but we have to prove this law in this video. So let's solve this. तो हम सबसे पहले डेटा लिख देंगे. ठीक है, इसमें ट्राइंगल ABC बना दिया, एक सर्कल बना दिया जो ट्राइंगल की तीनों साइड्स को रिस्पेक्टिवली एफ डी ई ए बी बी सी ए सी को टच कर रहा है. ठीक है, सो डेटा इज अ सर्कल टचेज ऑल थ्री साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी इन विच एंगल बी इज राइट एंगल एंड व्हाट वी नीड टू प्रूव रेडियस ऑफ अ सर्कल इज ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी अपॉन 2. अभी अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है कि जो प्रूव दैट कर ही नहीं पाता है और उसको ऐसा लग रहा है कि भाई प्रूव दैट इज नॉट माई कप ऑफ टी, मैं नहीं कर पाता हूँ, तो उसको एटलीस्ट डायग्राम डेटा एंड टू प्रूव इतना तो लिख ही देना है. ठीक है, सो उसको उसके जो भी कुछ मार्क्स है वो मिल जाएंगे. सो अगर वो प्रूव नहीं कर सकता तो डेटा टू प्रूव क्वेश्चन में से ही निकालना है. प्रूव दैट के बाद वाला जो है वो टू प्रूव है, उसके पहले जो है वो डेटा है. सो दिस इज वेरी सिंपल. नाउ लेट्स गो फॉर प्रूफ. प्रीफरेबली यू शुड गो फॉर प्रूफ, बट इफ यू आर वीक इन मैथमेटिक्स एंड इफ यू थिंक इट इज इम्पॉसिबल टू डू, दिस इज द वे दैट यू मे फॉलो. सो इसमें आप देख सकते हो आई डी आई एफ आई ई तीन रेडियस हैं. सो लेट्स से आई डी आई ई आई एफ they are same because they are the radius of same circle and all the radius of same circle are same. Now let's say ID is perpendicular to BC. Now how I can say that ID is perpendicular, though we have one theorem that if point of touch, this point of touch, that's D, is end point of radius, point of touch D is end of radius, and if you draw the tangent at this point then it is perpendicular, right? So any tangent drawn on radius is perpendicular, so we can say ID is perpendicular to BC, and we can also say AB perpendicular to BC. Why AB? वो तो हमें बोल ही दिया है कि ये एंगल भी राइट एंगल है. सो AB is perpendicular to BC. तो दोनों में आप देख सकते हो BC कॉमन है. इट मीन्स ID perpendicular to AB and we can say ID parallel to AB, right? Because दोनों पैरेलल होंगे तो ही दोनों BC को परपेंडिकुलर होंगे. दोनों BC को परपेंडिकुलर है, it means these two lines are parallel. So this we are talking about this line. Let me use the highlighter. This line. So this is the line of AB and that is that is parallel to ID. So AB and ID are parallel. Now let's go ahead. ID parallel to FB. Now ये एफ बी ए बी का एक पार्ट है. सो आई डी पैरेलल टू एफ बी. लेट्स टेक इट असाइड. एफ बिलोंग्स टू ए बी, रीजन मैंने लिख दिया. ठीक है, सिमिलरली वी कैन प्रूव आई एफ पैरेलल टू, दिस इज आई एफ पैरेलल टू बी डी. वी कैन ऑल्सो प्रूव दिस ऑल्सो, राइट? ये भी हम प्रूव कर सकते हैं बाई दिस मैथड, राइट? बट लेट्स नॉट गो फॉर ऑल द स्टेप्स. नाउ इट मीन्स आई एफ पैरेलल टू बी डी, आई एफ पैरेलल टू बी डी, आई डी पैरेलल टू एफ बी, ID parallel to FB. It means IFBD is a parallelogram. Now FB is equals to ID is equals to FB is equals to ID is equals to R, right? Why? Because FB has same measure as ID. FB और ID का same measure है, तो ID का radius जितना measurement है तो FB का भी radius जितना measurement है. Let's come over here. Same way BDIF is equals to R. It means it is a rhombus, right? Because all sides are same. Now we know angle B is right angle. Now in rhombus all sides are same, right? Okay, then we proved angle B is right angle. Then we can say this rhombus is a square, right? Because square में angle 90 होता है, तो ये एक 90 हमें दे दिया गया है. ठीक है, ये अभी हमने प्रूव कर दिया. दिस इज 90 परपेंडिकुलर है. ID is perpendicular to BC. Same way IF यहाँ पे भी 90 है. So this is how we proved that all the angles are 90. So that's why it is a square. Now AE is equals to AF. Now AE is equals to AF कहाँ से आया? तो आप इमेजिन कीजिए कि ये सर्कल है, ये एक्सटीरियर पॉइंट है.
और उसमें से दो टेंजेंट बनाए गए, एक ए ई एक ए एफ। तो हमारा थियरम है कि अगर सर्कल के एक्सटीरियर पॉइंट में से अगर सेम पॉइंट में से दो टेंजेंट बनाए जाते तो दोनों सेम होते, तो ए एफ इज इक्वल्स टू ए ई। अभी ऐसा ही नहीं हम इसके बारे में बोल सकते, हम इसके बारे में बोल सकते बी डी इज इक्वल्स टू बी एफ, राइट। नाउ we can say CD is equals to CE because these are tangents drawn from the same point. Now AE is equals to I can say AB minus FB. Now let's go in deep into this. Can I say AF is equals to, ये AF की बात चल रही है, पूरे AB में से from here till here if we subtract FB then I got AF. Now AF और AE दोनों सेम है, तो मैंने क्या किया, ये AF की जगह ये AE लिख दिया. So this is how A is equals to AB minus FB that I concluded. Now let's go ahead. Same way AE is equals to AE is equals to AB minus R because FB is R. FB is R. Now CE is equals to CD. अभी मैंने बताया था. Same way CE is equals to CD. सो हम सी इज इक्वल्स टू बी सी माइनस बी डी बोल सकते हैं, राइट। कैसे, तो देखो सी ई यानी सी डी, राइट, बिकॉज बोथ आर सेम। सो लेट्स टॉक अबाउट सी डी। ये सी डी मुझे चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, पूरे सिप बी और वी कैन से बी सी या सिप बी, उसमें से मैं बी डी माइनस कर दूंगा, तो मुझे पूरे बी सी या सिप बी में से मैं बी डी माइनस कर दूंगा, इतना माइनस कर दूंगा, तो मुझे ये जो सी डी है मिल जाएगा। और ये सी डी इक्वल्स टू सी है, तो ये मैंने यहाँ पे सी ई लिखा, राइट। इट्स लिटल बिट लेंथी बट यू हैव टू डू इट। नाउ सी ई इज इक्वल्स टू व्हाट, बी सी, बी डी की जगह मैं लिख दिया आर बिकॉज दैट इज रेडियस। नाउ ए सी इज इक्वल्स टू क्या बोल सकते हैं हम, ए ई प्लस ई सी। सो सिंपली ए ई प्लस ई सी और सी, इसमें दोनों वैल्यू रख दी, ए ई की वैल्यू यहाँ से और यहाँ से। सो ये हो गया ए बी प्लस बी सी, आर आर 2r माइनस का साइन। अभी ये 2r ये साइड आ गया और ये AC ये साइड आ गया, ये 2 ये साइड आएगा तो डिवाइड में। सो दिस इज हाउ वी कंक्लूडेड AB प्लस BC माइनस AC अपॉन 2 इज इक्वल्स टू R. सो दिस इज हाउ वी प्रूव्ड. इट इज लिटिल बिट लेंथी बट you need to practice this, prove that for 2, 3 or more than 4 times to get the best result in your examination. So I hope you understood.